हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों। मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर सिखाऊंगा प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के लिए भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्यारे विद्यार्थियों, पवने और चक्रवात। प्यारे विद्यार्थियों, चलो शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। पवने और चक्रवात। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले पवन क्या है और हवा क्या है प्यारे विद्यार्थियों। दोनों बातें याद रखेंगे, पवन क्या है और हवा क्या है। ठीक प्यारे विद्यार्थियों, देखो अगर आपसे कहा जाए कि पवन क्या है प्यारे विद्यार्थियों या हवा क्या है, हवा क्या है प्यारे विद्यार्थियों, गैसों का मिश्रण। हवा क्या है, गैसों का मिश्रण। या आपसे कहा जाए जैसे एक बंद कमरा है प्यारे विद्यार्थियों, तो वहां क्या होगी, हवा। और जैसे ही हम छत पे चले जाएंगे, मतलब वही हवा एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर पहुंचेंगी, वे क्या कहलाएंगी, पवने। ठीक है, जो बंद कमरे में होती है प्यारे विद्यार्थियों गैसों का मिश्रण, बंद कमरे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों। जो बंद कमरे में है वो क्या है, हवा। वो क्या है प्यारे विद्यार्थियों, हवा। और उसके बाद अगर आपसे पवन की बात की जाए, पवन उन्हीं हवाओं का एक स्थान ए से, मतलब यही हवा जब एक स्थान ए से स्थान बी की ओर चले, जब यही हवा एक स्थान ए से बी की ओर चले प्यारे विद्यार्थियों, तो वे क्या कहलाएंगे, पवने। हवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलना। ठीक, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलना। चलना पवने कहलाता है। देखो प्यारे विद्यार्थी, यहां तक हम लोगों ने क्या समझा अभी कि हवा क्या होती है, पवन क्या होती है। तो हवा क्या कहोगे, एक बंद कमरे में जो है वो क्या है, आपकी हवा। दूसरी परिभाषा क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों, हवा क्या है, गैसों का मिश्रण। और पवन क्या कहेंगे, उन्हीं हवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, वो क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों, पवने। अगर आपसे कहा जाए कि हवा कैसे चलती है, हवा, ये वे सवाल है प्यारे विद्यार्थी जो पेपरों में पूछे जाते हैं। हवा कैसे चलती है, तो क्या कहेंगे, हवा चलती है। बहुत प्यारा लेक्चर रहेगा प्यारे विद्यार्थियों आज। हवा चलती है तो क्या कहोगे, देखो वायुमंडल में दो प्रेशर है प्यारे विद्यार्थियों, वायुमंडल में दो दाब है। ये आपका वायुमंडल है, वायुमंडल में कितने दाब है, दो दाब। एक तो उच्च दाब और एक क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थी, निम्न दाब। एक तो उच्च दाब और दूसरा क्या कहोगे, निम्न दाब। तो हवा जो चलती है, हवा हमेशा इसे बोलते हैं हाई प्रेशर, इसे बोलते हैं लो प्रेशर। तो जो हवा चलेंगी, हमेशा हवा चलेंगी, वो कैसे चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मतलब उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। ठीक, पहले यहां तक एक बार रिपीट करें। हवा क्या है प्यारे विद्यार्थी, तो क्या कहेंगे, गैसों का मिश्रण। उसके बाद अगर आपसे पवन कहा जाए, अगर आपसे पवने कहा जाए, तो क्या कहोगे, उन्हीं हवाओं का एक स्थान ए से बी तक चलना क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थी, पवने कहलाता है। दूसरी क्या कहोगे, हवा गैसों का मिश्रण है। हवा कैसे चलती है, तो क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थी, दो प्रकार से, एक प्रकार से। तो हवा कैसे चलती है, तो क्या कहेंगे, उच्च वायु दाब से क्या कहोगे, निम्न वायु दाब की ओर। उसके बाद अगर आपसे ये कहा जाए, पवने, पवने कैसे चलती हैं,
नोट्स जरूर बनाए प्यारे विद्यार्थियों। आपको देखो ज्योग्राफी के एक लेक्चर, अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है, पवनें कैसे चलती हैं, तो पवनें कैसे चलेंगी, बिल्कुल बहुत बढ़िया सा सवाल है। पवनें कैसे चलेंगी प्यारे विद्यार्थियों, देखो दो प्रकार से चलती हैं। एक तो क्या कहोगे क्षैतिज पवनें, और दूसरा क्या कहोगे ऊर्ध्वाधर पवनें। एक तो क्षैतिज पवनें, दूसरी क्या कहोगे ऊर्ध्वाधर पवनें। सबसे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे प्यारे विद्यार्थी ले सकते हैं। हवा क्या है प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या कहोगे गैसों का मिश्रण। मतलब जो बंद कमरे में है वो क्या है आपकी हवा, और जैसे ही आप छत पे चले जाएंगे वो क्या है आपकी पवनें। उसके बाद दूसरा क्या कहोगे, उन्हीं हवाओं का एक स्थान ए से बी स्थान पर जाना, मतलब चलना बहना, वही क्या कहलाती है प्यारे विद्यार्थी पवनें। और अगर आपसे कहा जाए कि हवा कैसे चलती है तो क्या कहोगे उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। और पवनें कैसे चलती हैं, तो पवनें आपकी दो प्रकार से चलेंगी, एक तो क्षैतिज और दूसरी क्या कहोगे ऊर्ध्वाधर। अब ये क्या है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, बहुत ध्यान से देखो। ये पवनें हैं, पवनों का चलना कैसे बताया मैंने, दो प्रकार से। दो प्रकार से कैसे कैसे प्यारे विद्यार्थियों, एक तो क्षैतिज और एक क्या कहोगे ऊर्ध्वाधर। एक तो क्षैतिज और दूसरा क्या कहोगे ऊर्ध्वाधर। अगर मैं क्षैतिज की बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें देखो बिल्कुल ध्यान से, जब हवाएं आपकी उच्च वायु दाब से, जब हवाएं आपके हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चले, मतलब उच्च वायु दाब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर बहे। जब हवाएं उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चले, जब हवाएं आपकी उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चले, मतलब लो प्रेशर की ओर बहे, तो वे क्या कहलाएंगे आपकी क्षैतिज पवनें। ठीक, उसके बाद जब हवाएं प्यारे विद्यार्थियों, जब हवाएं नीचे से ऊपर की ओर चले, ठीक नीचे से ऊपर की ओर चले, जब हवा नीचे से ऊपर की ओर चले तो वो क्या कहलाएंगी ऊर्ध्वाधर पवनें। वो क्या कहलाएंगे ऊर्ध्वाधर पवनें। बिल्कुल क्लियर हुआ प्यारे विद्यार्थियों, क्या बताया बताओ जरा। पवनों में क्या बताया आप लोगों को, दो प्रकार से चलेंगे, एक तो क्षैतिज और दूसरी क्या कहोगे ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज में क्या कहोगे जब पवनें निम्न उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चले तो वो क्या कहलाएंगे आपकी पवनें। और उसके बाद इसमें क्या बताया आपका ऊर्ध्वाधर में, जब हवाएं नीचे से ऊपर की ओर चले, नीचे से ऊपर की ओर चले तो वे क्या कहलाएंगे ऊर्ध्वाधर पवनें। ठीक है, क्या कहलाएंगे ऊर्ध्वाधर पवनें। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए प्यारे विद्यार्थी ले सकते हैं, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे पवनों के प्रकार। इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर बनता है प्यारे विद्यार्थियों एग्जाम में, और आपको बिल्कुल मैं आसान से शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि साथ के साथ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। चलो नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों बहुत ध्यान से देखो पवनों के प्रकार। देखो पवन है प्यारे विद्यार्थियों तीन प्रकार की। कितने प्रकार की प्यारे विद्यार्थियों, तीन प्रकार की। और तीन प्रकार की पवन कौन कौन सी, प्रचलित पवनें, मौसमी पवनें, स्थानीय पवनें। देखो कौन सी प्यारे विद्यार्थियों तीन, पहली, दूसरी, तीसरी। प्रचलित पवनें, दूसरा क्या कहोगे मौसमी पवनें, तीसरा क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों स्थलीय पवनें।
तीसरा क्या कहोगे, स्थलीय पवने। कितने प्रकार के पवने, 3 प्रकार के, प्रचलित पवने, मौसमी पवने और उसके बाद क्या कहोगे, स्थलीय पवने। उसके बाद यहां देखो, अगर आपसे मैं बात करूं जो प्रचलित पवने, इनके 3 प्रकार हैं। इनके 3 प्रकार कौन कौन से, 3 प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, 3 प्रकार इनके, व्यावहारिक पवने, व्यापारिक पवने, इन एक डिस्कस करेंगे। व्यावहारिक पवने, दूसरा क्या होगा आपका मौसमी पवने, व्यावहारिक पवने, पछुआ पवने, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और तीसरी क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों, ध्रुवीय पवने। ये सारे के सारे डायग्राम से समझेंगे। कितने प्रकार है पवनों के, 3 प्रकार, एक प्रचलित पवने, एक मौसमी पवने, तीसरा क्या कहोगे स्थलीय पवने और उसके बाद जो आपकी प्रचलित पवने। यहां से इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं स्थलीय पवनों से। ठीक, अगर आपसे प्रचलित पवनों के प्रकार कहा जाए तो वो भी कितने प्रकार है, 3 प्रकार। 3 प्रकार कौन कौन से, एक तो व्यापारिक पवने, दूसरी क्या कहोगे पछुआ पवने और तीसरी क्या कहोगे ध्रुवीय पवने। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर भी विद्यार्थियों स्लाइड से समझेंगे। चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्या होती है हवाएं, गैसों का मिश्रण। पवनें क्या होती है, उन्हीं हवाओं का एक स्थान ए से दूसरे स्थान पर पहुंचना क्या कहलाता है, पवनें। उसके बाद बताया मैंने हवा कैसे चलती है प्यारे विद्यार्थियों, 2 प्रकार से। 2 प्रकार से कैसे कैसे बताओ जरा। तो क्या कहोगे, हमेशा हवा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। फिर उसके बाद बताया पवनें, पवनें कैसे चलती हैं, तो क्या कहोगे 3 प्रकार से। 3 प्रकार से कैसे कैसे, 2 प्रकार से कैसे कैसे प्यारे विद्यार्थियों, तो क्षैतिज और एक क्या कहोगे ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज में क्या बताया था आप लोगों को, जब हवाएं आपकी उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहे तो वो क्या कहलाएंगे आपकी क्षैतिज पवनें। और उसके बाद ऊर्ध्वाधर में क्या कहोगे, जब हवाएं नीचे से ऊपर की ओर बहे तो वो वे क्या कहलाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, ऊर्ध्वाधर पवनें। फिर उसके बाद बताया मैंने आप लोगों को पवनों के प्रकार। कितने प्रकार है, 3 प्रकार। 3 प्रकार कौन कौन से, एक तो सबसे पहले क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों, देखो पवनों में सबसे पहले क्या कहोगे व्यापारिक पवनें, उसके बाद क्या कहोगे आप लोग व्यापारिक पवनें, फिर उसके बाद क्या कहोगे मौसमी पवनें, तीसरी क्या कहोगे स्थलीय पवनें। फिर जो आपकी व्यावहारिक पवनें उनके 3 प्रकार है। 3 प्रकार प्रचलित पवनों के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार कौन कौन से, एक तो व्यावहारिक पवनें, एक पछुआ पवनें और तीसरी क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों, तीसरी कहोगे क्या ध्रुवीय पवनें। ठीक है, यहां तक अभी तक आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। देखो सबसे पहली बात डिस्कस करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, प्रचलित पवनें है क्या। ये प्रचलित पवनें हैं क्या, बिल्कुल आसान से शब्दों में, ऐसी पवनें जो वर्ष भर या लंबे समय तक एक ही दिशा में चले। ठीक, ऐसी पवनें जो वर्ष भर या लंबे समय तक एक ही दिशा में चले। ऐसी पवनें जो वर्ष भर या लंबे समय तक एक ही दिशा में चले, वो पवनें क्या कहलाएंगी, प्रचालित पवनें। प्रचलित पवनें कहलाती हैं। मतलब डायग्राम से समझेंगे, ये कोई पवन है, ये स्थान ए से बी तक लंबे समय तक या तो क्षैतिज चल रही है या फिर ऊर्ध्वाधर चल रही है। स्थान ए से बी तक प्यारे विद्यार्थियों, या तो क्षैतिज चल रही है या ऊर्ध्वाधर। ठीक, कब तक, लंबे समय तक। ये भी क्या कहेंगे, लंबे समय तक।
ठीक, ऐसी पवनों को क्या कहा जाता है? प्रचलित पवनें। समझे प्यारे विद्यार्थियों? क्या कि एक ऐसी हवा है जो लंबे समय तक एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में, तो वो पवनें क्या कहलाएंगे प्यारे विद्यार्थियों? प्रचलित पवनें। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लें प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद आपको बताया था आपके कि इनके प्रकार है प्रचलित पवनों के, फिर उन्हें डिस्कस करेंगे। देखो, ठीक, ये प्रचलित पवनें कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। 3 प्रकार की कौन कौन सी? एक तो व्यावहारिक पवनें, व्यापारिक प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा क्या कहोगे? व्यावहारिक पछुआ और ध्रुवीय, और तीसरा क्या कहोगे? ध्रुवीय। क्या कहोगे? ध्रुवीय। चलो सबसे पहले इसका, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इन्हें समझेंगे अब डायग्राम से। ये पृथ्वी है प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या है? पृथ्वी। अब उसके बाद देखो, यहां मैं डायग्राम बनाऊंगा, बहुत ध्यान से। प्यारे विद्यार्थियों, मैं मार्कर ले लूं जरा रेड, जिससे कि देखो, एक ये पेटी होगी प्यारे विद्यार्थियों, 5 डिग्री से 5 डिग्री। ठीक है, 5 डिग्री ऊपर और क्या कहोगे? 5 डिग्री नीचे। 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री क्या कहोगे? नीचे। ठीक है, ये जो ये वाली पेटी है प्यारे विद्यार्थी, ये वाली पेटी क्या कहलेंगे? विषुवतीय निम्न दाब पेटी। क्या कहलेंगे? विषुवतीय निम्न दाब पेटी। निम्न दाब पेटी। ठीक, ये जो 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे क्या कहलाती है प्यारे विद्यार्थी? विषुवतीय निम्न दाब पेटी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों, ठीक, एक ऊपर बनाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से बिल्कुल। ये वाली लाइन प्यारे विद्यार्थी, ये नहीं, ये वाली लाइन, ये क्या कहलाएंगे? आपकी उपोषण उपोषण उच्च दाब पेटी। ये कितने डिग्री से कितने डिग्री चलेगी प्यारे विद्यार्थी? 25 डिग्री से 35 डिग्री जो बनती है। ठीक है, उसके बाद यहां भी ठीक, कितने डिग्री से प्यारे विद्यार्थी? 25 डिग्री से 35 डिग्री। ये क्या कहलाएंगे? उपोषण उच्च दाब पेटी। क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थी? उपोषण उच्च दाब पेटी। ठीक, फिर उसके बाद एक यहां बनेगी, एक यहां बनेगी प्यारे विद्यार्थियों। ये होंगी हमारी, ये तीसरे नंबर की है, ये होंगी प्यारे विद्यार्थियों
35 डिग्री से 35 डिग्री से प्यारे विद्यार्थियों 65 डिग्री, 35 डिग्री से 65 डिग्री। ठीक है, एक तो क्या थी पहले वह, तो ये बताओ 5 डिग्री से 5 डिग्री ऊपर विषुवतीय निम्न दाब पेटी, उसके बाद 25 डिग्री से 35 डिग्री तक क्या कहेंगे उपोषण उच्च दाब पेटी, और उसके बाद तीसरे नंबर की क्या होगी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। ये जो ये होगी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। पूछ लेगा डायरेक्ट पेपर में कि उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी कितने से कितने डिग्री के बीच होती है। ये प्यारे विद्यार्थियों ये कितना 35 डिग्री से 65 डिग्री। ठीक, क्या उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, और फिर ये प्यारे विद्यार्थी ध्रुव होंगे। ध्रुवीय पेटी ये कितने से कितने रहेगी 80 डिग्री से लेकर के ये 90 डिग्री। ठीक है, यहां भी प्यारे विद्यार्थियों ध्रुवीय पेटी ये कितने डिग्री से रहेंगे 80 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री। ठीक, ये बनाए प्यारे विद्यार्थियों देखो पेटी, पेटी मतलब क्या क्या कहोगे 5 डिग्री से 5 डिग्री, ये 5 डिग्री से 5 डिग्री क्या कहलाएंगे विषुवतीय निम्न दाब पेटी। ये क्या कहलाएंगे 25 डिग्री से 25 डिग्री से 35 डिग्री क्या कहलाएंगे उपोषण उच्च दाब पेटी। ये क्या कहलाएंगे 35 डिग्री से 65 डिग्री, 35 डिग्री से 65 डिग्री क्या कहलाएंगे उपोषण उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। और ये 80 डिग्री से 90 डिग्री तक के बीच में क्या कहलाएंगे आपकी ध्रुवीय पेटी, क्या कहलाएगी ध्रुवीय पेटी। और यहां भी नीचे जो ऊपर रहेंगे प्यारे विद्यार्थियों वही नीचे रहेंगे। देखो ये आपकी मेन है, यहां से मार्किंग करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ये यहां से ये है आपकी पेटियां, ये है पेटियां। ठीक है, ये क्या है पेटियां, ये ये क्या है पेटियां। ठीक, ये कितने से कितने डिग्री के बीच है उपोषण दाब पेटी 25 डिग्री से 35 डिग्री के बीच। और ये कितने से कितने डिग्री के बीच है 35 डिग्री से 65 डिग्री के बीच, 65 डिग्री से 35 डिग्री से 65 डिग्री के बीच। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे आपके उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। देखो अभी इनमें समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों हवाएं कैसे चलेंगी। हवाएं जो हवाएं चलेंगी बहुत ध्यान से प्यारे विद्यार्थियों देखो, हवा जो चलेंगी इसमें मैं बताया था हमेशा हवा कैसे चलती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो जो इसमें हवाएं चलेंगी वो कैसे चलेंगी इस तरीके से। बस थ्योरी बनने जा रही है प्यारे विद्यार्थी, पहले से डायग्राम से समझ लें। उसके बाद इसमें जो हवाएं चलेंगी, इसमें जो हवाएं चलेंगी कैसे चलेंगी उच्च दाब से वही निम्न दाब की ओर ये हवाएं चल रही हैं प्यारे विद्यार्थियों। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर यहां जो हवाएं चलेंगी वो यहां अब की बार उच्च दाब यहां है निम्न दाब यहां है, तो यहां जो चलेंगे इस तरीके से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। ठीक है, यहां जो फिर हवाएं चलेंगी देखो ये फिर यहां उच्च दाब है यहां निम्न दाब है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। साथ के साथ उतारे प्यारे विद्यार्थियों, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ये क्या बना दिया क्या नहीं।
ठीक है। और ध्रुवों पे हमेशा कैसी हवाएं चलती हैं? बिल्कुल ठंडी हवाएं। कैसी हवाएं चलती हैं? ठंडी हवाएं। चलो सबसे पहले अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे प्यारे विद्यार्थी, स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे बताऊंगा आप लोगों को क्या कहाँ क्या चीज है। देखो, जो पवने उपोषण उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर चलेंगे, मतलब जो पवने इन एरिया में चले, इतना उपोषण उच्च दाब पेटी से उपोषण उच्च दाब पेटी की ओर के बीच में चले, मतलब जो पवने उपोषण मतलब क्या, विषुवतीय निम्न दाब पेटी से, विषुवतीय निम्न दाब पेटी का जो भाग है, एक उपोषण उच्च दाब पेटी यहाँ है, एक उपोषण आपकी उच्च दाब पेटी यहाँ है। तो जो पवने आपकी 35 डिग्री से 25, मतलब यहाँ से उपोषण उच्च दाब पेटी से दूसरी उपोषण उच्च दाब पेटी के बीच के एरिया में चले, मतलब ये जो ये एरिया है, वो पवने क्या कहलाएंगे आप लोगों की? वो पवने क्या कहलाएंगे? बहुत ही ध्यान से, वो पवने क्या कहलाएंगे प्यारे विद्यार्थियों? वो पवने कहलाएंगे आपकी व्यापारिक पवने। ये जो ये वाली पवने हैं, कहां से कहां तक? 35 डिग्री ऊपर और 35 डिग्री नीचे। ये पवने क्या कहलाएंगे? तो याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों, व्यावहारिक पवने, व्यापारिक पवने। थ्योरी में लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्या बताया कि जो पवने आपकी उपोषण उच्च दाब, जो विषुवतीय रेखे है तो मेन है, विषुवतीय रेखे निम्न दाब पेटी के ऊपर, एक उपोषण उच्च दाब पेटी ऊपर है, एक उपोषण उच्च दाब पेटी नीचे है। तो जो पवने आपकी 35 डिग्री ऊपर और 35 डिग्री नीचे के क्षेत्र में चलेंगी, वो क्या कहलाएंगे? आपकी व्यापारिक पवने। वो क्या कहलाएंगी? व्यापारिक पवने। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों, जो पवने आपकी, जो पवने यहां से यहां तक के एरिया में चले, जो पवने यहां से यहां तक के एरिया में चले, मतलब 35 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में चले, ये वाली बात प्यारे विद्यार्थियों, जो पवने आपकी 35 डिग्री से 35 डिग्री से और क्या क्या करें 65 डिग्री के बीच में चलें, वो पवने क्या कहलाएंगे प्यारे विद्यार्थियों? पछुआ पवने। वो पवने क्या कहलाएंगे? पछुआ पवने। बिल्कुल साधारण सी परिभाषा में आपको समझा रहा हूं, क्या कहलाएंगे? पछुआ पवने। क्या कहलाएंगे? पछुआ पवने। और ध्रुवीय पवने क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? जो ध्रुवों पर चले, ये जो ये ध्रुव है, जो पवने ध्रुवों पर चले, जो पवने ध्रुवों पर चले, जो पवने ध्रुवों पर चले, वो क्या कहलाएंगे? आपकी ध्रुवीय पवने। ठीक है, समझे प्यारे विद्यार्थी? ये था क्या, ये है क्या? सबसे पहले बहुत ही ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट लें। क्या बताया मैंने आप लोगों को? पवने कितने प्रकार की बताई थी? 3 प्रकार की। जो प्रचलित पवने है, पहले तो प्रचलित पवने बताओ, ये है क्या? प्रचलित पवने क्या होती हैं? देखो, ये पवने जो 80 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में चलेंगी, वो पवने क्या कहलाएंगी? ध्रुवीय पवने। चलो स्क्रीनशॉट लो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही प्यारा सा डायग्राम है। देखो, यहां क्या होगा? पृथ्वी के बीचों बीच क्या है? विषुवतीय निम्न दाब पेटी। उसके बाद उससे ऊपर क्या है? उपोषण उच्च दाब पेटी। कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच? 25 डिग्री से 35 डिग्री के बीच। उसके बाद उसके ऊपर क्या? उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। कितने से कितने डिग्री के बीच है? 35 डिग्री से 65 डिग्री के बीच। और यहां फिर प्यारे विद्यार्थियों, ये फिर 35 डिग्री से 65 डिग्री के बीच। फिर उसके बाद क्या आप लोगों के 80 से 90 डिग्री के बीच क्या है? ध्रुवीय पेटी। और नीचे भी 80 से 90 डिग्री क्या है? आपकी ध्रुवीय पेटी। चलो स्क्रीनशॉट लो प्यारे विद्यार्थियों। क्या बताया आप लोगों को? सबसे पहला बताया था आपको व्यापारिक पवने। व्यापारिक पवने क्या होंगी? जो 35 डिग्री ऊपर और 35 डिग्री नीचे के क्षेत्र में चले, मतलब इतने क्षेत्र में चले, वो क्या कहलाएंगे? व्यापारिक पवने। और जो पवने आपकी यहां से 35 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में चलेंगी, वो क्या कहलाएंगे? आपकी उपध्रुवीय पवने, यानी कि पछुआ पवने। और यानी कि वही जो 35 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में चलेगी, वो क्या कहलाएंगे? पछुआ पवने। और जो पवने ध्रुवों पर चलेंगे, वो क्या कहलाएंगे? ध्रुवीय पवने। वो क्या कहलाएंगे? ध्रुवीय पवने। चलो बहुत बढ़िया। बिल्कुल भी प्यारे विद्यार्थियों लेक्चर को स्किप ना करें, क्योंकि हर चीज बिल्कुल डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं प्यारे विद्यार्थियों, पर यह है कि इसी बोर्ड से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, कितने पवने बताए थे प्यारे विद्यार्थियों? जो प्रचलित पवने हैं, प्रचलित पवने
क्या होंगी पहले तो ये बताओ प्रचलित पवनें? जो पवनें वर्ष भर एक ही दिशा में बहे, जो पवनें वर्ष भर एक ही दिशा में का या लंबे समय तक, जो पवनें लंबे समय या वर्ष भर एक ही दिशा में चले, जो पवनें वर्ष भर या लंबे समय तक एक ही दिशा में चले, वो पवनें क्या कहलाएंगी? प्रचलित पवनें। क्या कहलाएंगी? प्रचलित पवनें। ठीक है, उसके बाद इसके प्रकार कितने बताए थे, ये बताओ जरा मुझे। 3 प्रकार। 3 प्रकार कौन कौन से? एक तो व्यापारिक पवनें, एक तो व्यापारिक पवनें, दूसरी क्या कहेंगे? व्यापारिक पवनें। दूसरी थी प्यारे विद्यार्थियों हमारी पछुआ पवनें, और तीसरी थी ध्रुवीय पवनें। कितने कितने डिग्री के बीच में बताइए? जो पवनें उपोषण उच्च दाब पेटी, पेटी से दूसरी उपोषण उच्च दाब पेटी, उपोषण उच्च दाब पेटी, एक उपोषण उच्च दाब पेटी, और ये एक उपोषण उच्च दाब पेटी के बीच में चले। मतलब कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में? जो पवनें 25 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में चलेंगे, जो पवनें 35 डिग्री से 25 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में चलेंगी, वो पवनें क्या कहलाएंगी? व्यापारिक पवनें। उसके बाद जो पवनें हमारी कितने से कितने डिग्री के बीच में चलेंगे? 35 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में चले, 35 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में चले, वो पवनें क्या कहलाएंगी? पछुआ पवनें। और जो पवनें 80 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में चलेंगी, 80 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में चलेंगे, वो पवनें क्या कहलाएंगे प्यारे विद्यार्थियों? ध्रुवीय पवनें। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो पवनें वर्ष भर एक ही दिशा में चले वो क्या कहलाएंगे? प्रचलित पवनें। क्या कहलाएंगे? प्रचलित पवनें। फिर उनके 3 प्रकार बताए आप लोगों को। देखो अगला पॉइंट क्या है प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे ये कहा जाए कि कौन से गोलार्ध में जो हवा है वो बहुत तेज चलती है एक ही दिशा में, या बहुत तेज बिल्कुल सूंदे से निकल जाती है, तो प्यारे विद्यार्थी याद रखोगे ये आप लोगों का ये क्या है? आपकी पृथ्वी। ये क्या है? पृथ्वी। और पृथ्वी के कितने गोलार्ध है? तो क्या कहोगे? 2 गोलार्ध। कितने गोलार्ध प्यारे विद्यार्थी? तो क्या कहोगे? 2 गोलार्ध। 2 गोलार्ध कौन कौन से? एक तो उत्तरी गोलार्ध, दूसरा क्या कहोगे? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। तो इधर क्या है? जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में प्लेन है, मतलब समतल एरिया है अधिकतर। भारत कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। और यहां क्या है? आपके महासागर। यहां क्या है? महासागर। तो हवा कहां चलती है प्यारे विद्यार्थियों? तेज कहां कहोगे? बहुत ध्यान से। तो हमेशा जो हवा तेज चलेंगी वो कहां चलेगी? महासागरों पर। हवा तेज कहां चलती है? महासागरों पर। और यहां क्या चलती है प्यारे विद्यार्थियों? सामान्य हवा।
तो यही सवाल पूछा गया था कि हवा तेज कहाँ चलती है, तो हवा तेज कहाँ चलेंगी तो क्या कहोगे, दक्षिणी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में प्यारे विद्यार्थियों, दक्षिणी गोलार्ध में। चलो सबसे पहले अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को अलग अलग पवनों के प्रकार, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया प्यारे विद्यार्थी। देखो जो हवा 40 डिग्री पर, ये पवने प्यारे विद्यार्थियों, ठीक, ये क्योंकि पेपर में पूछी थी एसएससी ने। जो पवने आपकी, बहुत ध्यान से, 40 डिग्री पर चलेंगे, जो पवने 40 डिग्री पर चलती हैं, जो पवने 40 डिग्री पर चलती है, जो 40 डिग्री पर चलती है वो क्या कहलाती है, गर्जती चालीसा। गर्जती चालीसा। जो पवने 50 डिग्री पर चलती है, 50 डिग्री पर, वो क्या कहलाएंगे, प्रचंड पचासा। प्रचंड पचासा। और जो पवने 60 डिग्री पर चलेंगी वो क्या कहलाएंगे, चीखता साटा। चीखता साटा। पेपर में क्या पूछा था, पेपर में ये पूछा था, तीनों के नाम दे दिए थे, और तीनों के नाम देने के बाद पूछ लेता ये है क्या, ये है क्या। तो समझ में आया प्यारे विद्यार्थियों, जो 40 डिग्री पर चलेंगे वो गर्जती चालीसा, जो 50 डिग्री पर चलेंगे वो प्रचंड पचासा, और जो 60 डिग्री पर चलेंगे वो क्या कहलेंगे, चीखता साटा। क्या कहलेंगे, चीखता साटा। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। देखो फिर उसके बाद देखो, अभी समझाया था, अभी आप ओनली समझी प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने कौन सी पवने समझी, प्रचलित पवने, जो वर्ष भर एक ही दिशा में चलती रहे। उसके बाद प्रचलित पवनों के 3 प्रकार समझे, फिर उसके बाद 40 डिग्री पे समझी, 50 डिग्री पे समझी, 60 डिग्री पे समझी। फिर उसके बाद समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों, देखो मौसमी पवने। ये मौसमी पवने हैं क्या, नंबर 2 पे, ये नंबर 2 है प्यारे विद्यार्थियों। 3 पवनों के प्रकार है मौसमी पवने। कौन सी पवने प्यारे विद्यार्थियों, मौसमी पवने। देखो मौसमी पवने हैं क्या, ठीक है, जिनकी दिशा का परिवर्तन मौसम या समय के साथ हो, ठीक। जिन पवनों की दिशा का परिवर्तन मौसम या समय के साथ हो, मतलब वे तो लंबे समय तक एक ही दिशा में बह रही थी, लेकिन इसमें क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, परिवर्तन होगा। अगर परवा चल रही तो पछवा, पछवा चल रही तो परवा, उत्तरी चल रही तो दक्षिणा, दक्षिणा चल रही तो उत्तरी। तो जिनमें यानी कि पवनों की दिशा का परिवर्तन मौसम या समय के साथ हो, वो पवन क्या कहलाएंगे, मौसमी पवने। अब 2 सवाल पूछे जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों सवाल याद रखेंगे अगर आपसे बात करूं मैं, कि दिन में हवाएं कैसे चलती हैं, रात में हवाएं कैसे चलती हैं। दिन में, तो दिन में जो हवा पवनें चलेंगी, और रात में, दिन में चलेंगी समुद्र से स्थल की ओर, और रात में कैसे चलेंगे, स्थल से समुद्र की ओर। ये दोनों बातें याद रखेंगे, ठीक। जब भी मछुआरे रात में क्या करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, कैसे चलेंगे, स्थल से समुद्र की ओर, और यहां क्या चलेगी, समुद्र से स्थल की ओर, इस तरीके से। और यहां कैसे चलेंगे, समुद्र से स्थल की ओर, और यहां कैसे चलेंगे, स्थल से
बिल्कुल सादी सी भाषा में ना रुलाने वाली बात है। स्थल से समुद्र की ओर। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो प्यारे विद्यार्थी, फिर आगे चलेंगे लेकर के। देखो क्या समझा आप लोगों को? कौन से वाली पवने? मौसमी पवने। मौसमी पवनी में क्या, मौसमी पवनों में क्या समझा बच्चों आप लोगों को? देखो ध्यान से, जो पवने समय के साथ दिशा परिवर्तन करे, ठीक, वो पवने क्या कहलाएंगे? मौसमी पवने। उसके बाद यहां से दो प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। दो प्रकार से कैसे कैसे? कि दिन में कैसे चलती हैं, रात में कैसे चलती हैं। ठीक, दिन में बिल्कुल याद रखोगे एग्जाम पैटर्न से, बिल्कुल दिन में जो पवन चलेंगे वो कैसे चलेंगे? तो क्या कहेंगे आप लोग? बहुत ध्यान से, समुद्र से स्थल की ओर। क्योंकि दिन में समुद्र में उच्च दाब होगा और स्थल पे जो उच्च दाब नहीं होगा, यहां क्या होगा? थोड़ा सा नॉर्मल दाब। समुद्र से कैसे चलेंगे प्यारे बच्चों? स्थल की ओर। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से समुद्र से स्थल की ओर। जो पवने समुद्र से स्थल की ओर चलेंगी वो क्या कहलाएंगे आपकी? वो क्या कहलाएंगे? बहुत ध्यान से प्यारे विद्यार्थियों। ठीक, उसके बाद यहां जो पवने हैं रात में, रात में क्या कैसे चलेंगे? अब की बार यहां स्थल है और यहां समुद्र है, तो कैसे चलेंगे? स्थल से समुद्र की ओर। स्थल से समुद्र की ओर वो पवने क्या कहलाएंगे हमारे? ठीक, इन्हें भी बिल्कुल याद पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। वो पवने क्या कहलाएंगे? बहुत ध्यान से प्यारे विद्यार्थियों। वो पवने क्या कहलाएंगे प्यारे विद्यार्थियों? समुद्री समीर। और जो आपकी स्थल से समुद्र की ओर चले वो क्या कहलाएंगे? स्थलीय समीर। क्लियर हुआ प्यारे विद्यार्थियों? देखो क्या बताया? मौसमी पवने। मौसमी पवनों का मतलब जो पवने दिशा परिवर्तन के साथ, मतलब अपनी दिशा बदले, मतलब समय के साथ या आपकी समय के साथ अपनी दिशा का परिवर्तन करे, वो पवने क्या कहलाएंगे? मौसमी पवने। उसके बाद दिन की बात बताइए आप लोगों को। दिन में कैसे चलेंगे? समुद्र से स्थल की ओर। जब समुद्र से स्थल की ओर चलेंगे तो ये क्या कहलाएंगे? समुद्री समीर। और जो आपकी रात में स्थल से समुद्र की ओर चलेंगे वो क्या कहलाएंगे? स्थलीय समीर। बिल्कुल क्लियर हुआ? उसके बाद लास्ट बची प्यारे विद्यार्थियों आपकी स्थलीय पवने। स्थलीय पवनों में क्या कहेंगे आप? स्थलीय पवनों में क्या कहेंगे? बहुत ध्यान से, स्थलीय पवनों में क्या कहेंगे? स्थलीय पवनों में क्या कहेंगे? तो ध्यान से बिल्कुल, स्थलीय पवनों में याद रखेंगे बहुत ध्यान से। देखो स्थलीय पवनों में जिनका क्षेत्र सीमित हो, जिनका क्षेत्र सीमित हो, जिनका क्षेत्र सीमित हो वो क्या कहलाएंगे? आपकी स्थलीय पवने। देखो तीनों प्रकार की पवनों के साथ आप लोगों का डिस्कशन किया। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसका रिवाइज करूंगा कहाँ क्या चीज है। जो पवने समुद्र से स्थल की ओर चलेंगे तो क्या कहलाएंगे? जो पवने समुद्र से स्थल की ओर चलेंगे तो क्या कहलाएंगे? समुद्री समीर समीर। और जो पवने आपकी स्थल से समुद्र की ओर चलेंगी वो क्या कहलाएंगे? स्थलीय समीर। और जिन पवनों का क्षेत्र सीमित होता है वो क्या कहलाती है? आपकी स्थलीय पवने। क्या कहलाती है? स्थलीय पवने। चलो देखो अब मैं डायग्राम बनाऊंगा इस पूरे के पूरे सिस्टम का, जो जो भी था। पवने कितने प्रकार की बताई थी प्यारे विद्यार्थी? तीन प्रकार की। तीन प्रकार की कौन कौन सी? बहुत ध्यान से। प्रचलित पवने, प्रचलित पवने मतलब जो वर्ष भर एक ही दिशा में चले।
जो वर्ष भर एक ही दिशा में चले, वो क्या कहलाएंगे आपके प्रचलित पवने। क्या कहलाएंगे? प्रचलित पवने। फिर उसके बाद क्या बताया था मैंने आपको, इसके तीन प्रकार। तीन प्रकार कौन कौन से? व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने। दूसरा क्या बताया था प्यारे विद्यार्थियों, बताओ जरा इसका प्रकार। दूसरा क्या बताया था? व्यापारिक पवने, मौसमी पवने, स्थलीय पवने। व्यापारिक पवने, मौसमी, व्यापारिक पवने। तीसरा क्या कहोगे? प्रचलित पवनों में क्या बताया था? व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ध्रुवीय पवने। व्यापारिक पवने, पछुआ, और क्या कहोगे? ध्रुवीय पवने। ठीक, क्या बताया था? ध्रुवीय पवने। अगर मैं व्यापारिक की बात करूं तो व्यापारिक में क्या लिखेंगे? बहुत ध्यान से। पछुआ में क्या लिखेंगे? बहुत ध्यान से। ऐसी पवन जो 25 डिग्री से 35 डिग्री के बीच चले। कितने से? या उपोषण उच्च दाब पेटी से उपोषण निम्न दाब पेटी के 25 डिग्री से 35 डिग्री ऊपर और नीचे, ये क्या कहलाओगे? जो पवने 35 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में चले। और वे पवने जो आपकी 80 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में चले, वो क्या कहलाएंगे? ध्रुवीय पवने। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। और जो वर्ष भर एक ही दिशा में चलती रहे। ठीक, उसके बाद प्रचलित पवनों के बाद क्या है हमारी? मौसमी पवने। ये यहां सारा आ जाएगा प्यारे विद्यार्थी, मौसमी पवने। ठीक, जो अपनी दिशा का परिवर्तन, अपनी दिशा का परिवर्तन समय के साथ करें, जो अपनी दिशा का परिवर्तन प्यारे विद्यार्थियों समय के साथ करें, वो क्या कहलाएंगे? आपकी मौसमी पवने। वो क्या कहलाएंगे? मौसमी पवने। और थर्ड प्यारे विद्यार्थी, स्थलीय पवने। देखो, स्थलीय पवनों में क्या कहेंगे? जिनका क्षेत्र सीमित हो, जिनका क्षेत्र सीमित हो। जिनका क्षेत्र सीमित हो, वे क्या कहलाएंगे? आपके स्थलीय पवने। चलो, बहुत प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले प्यारे विद्यार्थियों। फिर उसके बाद बताया था मैंने आप लोगों को 40, 50, 50, और क्या कहोगे? 60। ठीक है, 40 का मतलब जो 40 डिग्री पे चले। 50 का प्रचंड 50, चीखता साटा, जो 50 डिग्री पे चले। और उसके बाद ये कितना? 60 डिग्री पर चले। ये क्या कहलाएंगे? आपके पवने। ठीक है, 40 डिग्री, 50 डिग्री, और क्या कहोगे? 60 डिग्री। 40 डिग्री, 50 डिग्री, और क्या कहोगे? 60 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री पे जो चले वो क्या कहेंगे? चीखता 40, प्रचंड 50, और क्या कहोगे आप लोग? ये 60। ठीक, उतारो पहले विद्यार्थी। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले। क्या बताया? प्रचलित पवनों में जो वर्ष भर एक ही दिशा में चलेंगी, उनके तीन प्रकार है: व्यापारिक, पछुआ, और क्या कहेंगे? ध्रुवीय। व्यापारिक में क्या कहेंगे? जो 25 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में चलेंगे। पछुआ में क्या कहेंगे? जो 35 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में चलेंगे। ध्रुवों में क्या कहोगे? जो 80 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में चलेंगे। मौसमी में क्या कहोगे? जो पवने अपनी दिशा का परिवर्तन समय के साथ कर लें, वो क्या कहलाएंगे? आपकी मौसमी पवने। और स्थलीय में क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थी? जो पवने जिनका क्षेत्र सीमित हो, वो क्या कहलाएंगे? आपके स्थलीय पवने। फिर उसके बाद ये बताया था 40 क्या है, प्रचंड 50 क्या है, चीखता साटा क्या है। ये कितने डिग्री पे चलेंगे? 40 डिग्री। ये कितने डिग्री पे चलेंगे? 50 डिग्री पे। और ये कितने डिग्री पे चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों? 60 डिग्री पे। चलो, इसका इसका स्क्रीनशॉट लें प्यारे विद्यार्थी, और उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे।
ध्यान से प्यारे विद्यार्थियों, देखो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही प्यारा सा लेक्चर है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल भी इस लेक्चर को स्किप ना करें, इसे बहुत ही ध्यान से कॉपी में उतारें। और पहली बात तो आप लोगों को ज्योग्राफी का, अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है, उसका एक एक लेक्चर आपको प्रोवाइड करा जा रहा है। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है प्यारे विद्यार्थियों, आने वाली परीक्षाओं में आप लोगों के लिए आपके सोने पर सुहागा साबित होंगे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। अभी आपका यह 9वां लेक्चर है, इससे पहले 8 लेक्चर आपको दे दिए गए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के, जो जिनका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है प्यारे विद्यार्थियों। तो प्लीज प्यारे विद्यार्थियों उन लेक्चरों को भी जरूर देखें, कुछ भी मिस्टेक, कुछ भी यानी कि ना छोड़ें। और इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों आपकी पॉलिटी चलेगी, पॉलिटी के बाद आपका इकोनॉमिक्स चलेगी, और उधर से आपको आचार्य सुपर 20 प्यारे विद्यार्थियों 10 मिनट के खेल में ही आपकी करंट अफेयर फिनिश करा रहा है, तो उसे भी बिल्कुल साथ के साथ करते रहें। और साइड में प्यारे विद्यार्थियों मैथ के लेक्चर भी है, और 1 या 2 दिन से एक या 2 दिन के बाद प्यारे विद्यार्थियों आपको रीजनिंग के लेक्चर भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलो नेक्स्ट है, देखो प्यारे विद्यार्थियों, पवनों के प्रकार। सबसे पहले पढ़ेंगे गर्म पवन, गर्म पवने। देखो इसमें जो पहले नंबर की है वो है चिनूक, बहुत पेपर में पूछी जाती है चिनूक। चिनूक, देखो जो चिनूक है वो कहां कहां चलेगी, तो एक तो यूएसए और कनाडा, इन क्षेत्रों के बीच में चलेंगे। कहां कहां से, यूएसए और क्या कहोगे, कनाडा। दूसरी बात याद रखेंगे, इसे ये इनका एरिया क्या है, कैसी है प्यारे विद्यार्थी। तो पहली बात है किस किस के बीच में चलेंगे, यूएसए और कनाडा के बीच में। दूसरी क्या कहोगे, गर्म पवने। तीसरी क्या कहोगे, हिम भक्सी पवने, किन्हें कहा जाता है, चिनूक पवनों को। और चौथी बात याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों इनसे, गर्म पवने, हिमभक्षी पवने किस किस के बीच में चलेंगे, यूएसए और कनाडा के बीच में चलेंगी। और चौथी प्रॉपर्टी याद रखोगे प्यारे बच्चों इनसे, और इनका एरिया क्या है, रॉकी पर्वत श्रेणी। ये चारों बात चिनूक से याद रखेंगे, किस किस के बीच में चलती है, यूएसए और कनाडा के बीच में। दूसरा इन्हें क्या कहा जाता है, गर्म पवने कहा जाता है। तीसरा क्या कहोगे, हिमभक्षी पवने कहा जाता है। और चौथी बात क्या याद रखोगे, रॉकी पर्वत श्रेणियों के बीच में चलती है। कौन सी प्यारे विद्यार्थी, चिनूक। कौन सी प्यारे विद्यार्थी, चिनूक। उसके बाद याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थी बहुत ध्यान से, फोन पवने। कौन सी पवने, फोन पवने, ठीक। ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर फोन पवने, फोन पवने। देखो फोन पवनों में पहले तो गर्म हवा है, गर्म पवने हैं। दूसरी बात याद रखोगे कहां चलेंगे, स्विट्जरलैंड। चिनूक कहां से है, स्विट्जरलैंड। तीसरा याद रखोगे अंगूर की खेती के लिए, अंगूर की खेती के लिए उपयुक्त। क्या है प्यारे विद्यार्थी, उपयुक्त। अगर आपसे कहा जाए अंगूर की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यह भी याद रखोगे विटिकल्चर। और रेशम का सेरिकल्चर, मधुमक्खी का एपीकल्चर। सबसे पहले अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। देखो अभी दो ही बताइए आपको, एक तो चिनूक और दूसरी कौन सी बताइए, फोन पवने, ठीक है। कौन सी पवने, फोन पवने, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए जो चिनूक है कहां चलेंगे, यूएसए प्लस के कनाडा। उसके बाद गर्म पवने कहा जाता है, हिमभक्षी पवने कहा जाता है, रॉकी पर्वत क्षेत्र में चलती हैं। फोन पवनों को क्या कहोगे, गर्म पवने, स्विट्जरलैंड में चलती है, अंगूर की खेती के लिए उपयुक्त है। और यहाँ यानी कि अंगूर की खेती क्या कही जाती है प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहा जाता है, तो अंगूर की खेती क्या कही जाती है, विटिकल्चर। केंचुआ क्या कहा जाता है, वर्मी कल्चर। ये भी याद रखोगे, ठीक है, बहुत ध्यान से प्यारे विद्यार्थियों। चलो नेक्स्ट है, आशा करता हूं प्यारे विद्यार्थी लेक्चर आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से बिल्कुल, नेक्स्ट है सिराको। नेक्स्ट है सिराको। नेक्स्ट क्या है प्यारे विद्यार्थियों, सिराको, ठीक है। सिराको थर्ड नंबर की है प्यारे विद्यार्थियों, सिराको। देखो ये कहां चलेंगे,
सबसे पहली बात तो गर्म पवन। दूसरे नंबर पर कहां चलेंगे? इटली से, इटली मरुस्थल की ओर, इटली मरुस्थल, इटली मरुस्थल की ओर। तीसरी, इसे खून की वर्षा कहा जाता है, ब्लड रेन। मतलब कैसे? जब पवन यानी कि हवा चलती है तो जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान में वहां कैसे रंग के कण है? तो क्या कहेंगे? रेड कलर के कण है। और जब पानी उन रेड कलर के कणों पर पड़ता है तो वो रेड कलर के कण कैसे दिखाई देते हैं? जैसे ब्लड का रंग हो, ठीक है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? खून की वर्षा, ब्लड रेन। डायरेक्ट पूछ लेता है कि ब्लड रेन कहां, तो क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? इटली। कहां कहोगे? इटली। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। गर्म पवनें हैं, इटली में चलती हैं, खून की वर्षा इन्हें कहा जाता है। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों हरमट्टन, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सी है? हरमट्टन। ठीक, कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों? हरमट्टन। चौथे नंबर पे हरमट्टन। देखो हरमट्टन के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से बहुत ध्यान से, हर मट्टन, हर मट्टन में क्या कहोगे? गरम। अभी गरम ही डिस्कस चल रही है प्यारे विद्यार्थी। इनमें से पूछ लेगा हर मट्टन कैसी है, गरम है या ठंडी है? तो ये प्रॉपर्टी, एक एक प्रॉपर्टी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो गरम है। उसके बाद दूसरी क्या कहोगे? अफ्रीका महाद्वीप। कहां बहती है? अफ्रीका महाद्वीप। और तीसरी क्या कहोगे? क्या कहा जाता है? डॉक्टरी पवन। कौन सी पवन है प्यारे विद्यार्थियों? डॉक्टरी पवन है। ठीक है, अभी तक मैं आप लोगों के साथ चार डिस्कस किया हूं। सबसे पहले कौन सी डिस्कस की थी? चिनूक। चिनूक कहां बहेगी? यूएसए प्लस कनाडा। दूसरी कौन सी डिस्कस किया प्यारे विद्यार्थियों? फोन। फोन कहां बहेगी? स्विट्जरलैंड। तीसरी डिस्कस किया प्यारे विद्यार्थियों? सिरो। ये कहां बहेंगे? इटली। चौथे नंबर की डिस्कस किया प्यारे विद्यार्थियों? हरमट्टन। हरमट्टन कहां चलेंगे? अफ्रीका। क्या चलेंगे? अफ्रीका। जो फोन पवने हैं वो क्या है? तो क्या कहोगे? फोन पवने क्या है प्यारे विद्यार्थियों? बताया था आप लोगों को, फोन पवने अंगूर की खेती, खेती के लिए इन्हें क्या कहा जाता है? ब्लड रेन। इन्हें क्या कहा जाता है? ब्लड रेन। और ये जो ये है हरमट्टन, तो इन्हें क्या कहोगे? डॉक्टरी पवने। अभी चार डिस्कस की थी प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टरी पवने। इन्हें क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? भक्षी पवने। इनकी चारों की प्रॉपर्टियां है। ठीक है, अभी कौन कौन सी डिस्कस करी थी? एक तो चिनूक, एक फोन, एक सिराव, और क्या कहोगे? हरमट्टन। उसके बाद जो नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थी पांचवें नंबर की, चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो पांचवें नंबर की कौन सी है? तो याद रखोगे सीमूक। कहां प्यारे विद्यार्थियों? सीमूक। सीमूक पवने। पहली प्रॉपर्टी कैसी है? गर्म पवने। दूसरी प्रॉपर्टी याद क्या रखोगे? गर्म पवने। बहुत टिपिकल लेक्चर है प्यारे विद्यार्थियों, गर्म पवने। दूसरी क्या याद रखोगे? अरब सागर, अरब में, अरब, ये जो आपका खाड़ी एरिया है, अरब और खाड़ी देशों में। तीसरा क्या याद रखोगे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, ये पवने ऐसी है जो सांस लेने में कठिनाई करती हैं, सांस लेने में कठिनाई पैदा करती है। ठीक, कौन कौन सी? इन्हें क्या कहोगे? गर्म पवने। कहां बहती है? सऊदी अरब। और क्या कहेंगे? सांस लेने में कठिनाई। ठीक, उतारो। सबसे पहले अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे प्यारे विद्यार्थी ले सकते हैं। चलो फिर आगे।
कोशिश करा करो प्यारे विद्यार्थी, जो साथ के साथ ही आपके याद होता चला जाए। ठीक, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट से पढ़ें, जिस भी आप सर से पढ़ रहे हैं। देखो नेक्स्ट है आपकी सामल, फिर उसके बाद ब्रिक फिल्डर, सामल, छठे नंबर की प्यारे विद्यार्थियों, ब्रिक फिल्डर, सारी की सारी गर्म है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद लू, लू तो तुम्हें पता ही है भारत की है। और उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों कोयम्बेग, क्या कहोगे? कोयम्बेग। क्या कहोगे? कोयम्बेग। देखो जो सामल है, सामल ये कहा इराक प्लस के फारस की खाड़ी, ठीक है। और एक और रहेगी प्यारे विद्यार्थियों, देखो छठे नंबर की है, ये सातवें नंबर की है, ये आठवें नंबर की है, ये 9वें नंबर की, एक 10वें नंबर की प्यारे विद्यार्थी, जो पेपर में बहुत ही पूछी जाती है, नार्वेस्टर। कौन सी? नार्वेस्टर। देखो अगर सामल की बात करें, ईरान प्लस ओमान के क्षेत्रों में। अगर मैं ब्रिक फिल्डर की बात करूं तो क्या कहेंगे? ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में। अगर मैं लू की बात करूं तो क्या कहोगे? भारत। और अगर मैं कोयम्बेक की बात करूं तो कोयम्बेक कहां? इंडोनेशिया। और ऐसी पवन जो तंबाकू की खेती के लिए बिल्कुल उपयुक्त हो, तंबाकू की खेती के लिए उपयुक्त। ठीक, उसके बाद नार्वेस्टर कहां प्यारे विद्यार्थी? न्यूजीलैंड। कहां बैठती है? न्यूजीलैंड में। तो ये बात भी आप लोग याद रखोगे। देखो अभी तक आप लोगों के साथ डिस्कस किए प्यारे विद्यार्थी 10 गर्म पवने, 10 क्या? गर्म पवने, ठीक है। सामल कहां कहोगे? ईरान। ब्रिक फिल्डर कहां कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? ऑस्ट्रेलिया। लू कहां चलती है तो क्या कहेंगे? भारत में, मई के महीने में चलती है। कोयम्बेक कहां? इंडोनेशिया। और नार्वेस्टर कहां बहती है प्यारे विद्यार्थियों? नार्वेस्टर बहती है आप लोगों की न्यूजीलैंड में। चलो सबसे पहले अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ध्यान से प्यारे विद्यार्थियों। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे प्यारे विद्यार्थियों आपके साथ ठंडी पवने। एक और चलो लिख लेते हैं, साता आना, 11वीं साता आना, साता आना। तो जो ये साता आना है ये कहां है प्यारे विद्यार्थी? यूएसए। साता आना कहां है? यूएसए। ये भी बात आप याद रखोगे, ठीक है। चलो फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के साथ ठंडी पवने। देखो ठंडी में तो आप लोगों को 4 ही याद रखनी है। ठंडी में कितनी याद रखनी है प्यारे विद्यार्थियों? 4। 4 कौन कौन सी है? एक तो मिस्ट्रल, बोरा, मिस्ट्रल है प्यारे विद्यार्थियों, बोरा है, पंपेरा, मिस्ट्रल, बोरा, पंपेरा, मिस्टर, ठीक है। कितने हैं प्यारे विद्यार्थी? 4। मिस्ट्रल, ये ठंडी पवनी है प्यारे विद्यार्थियों, ठंडी, और इनसे पेपर में पूछा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, तो बिल्कुल भी इन्हें मिस्टेक ना करें। मिस्ट्रल ये कहां प्यारे विद्यार्थियों? फ्रांस और स्पेन, फ्रांस प्लस स्पेन, मिस्ट्रल। दूसरी क्या कहोगे? बोरा। दूसरी क्या कहोगे? बोरा। और बोरा कहां चलती हैं तो याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों? एशिया। कहां से? एशिया। बोरा कहां चलती है? एशिया। उसके बाद तीसरे नंबर पे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, पंपेरा। कौन सी? पंपेरो। ये कहां चलती है? पंपास। कहां सी? पंपास में, पंपास घास के मैदानों में, ठीक। पंपेरो, तो ये कहां चलती है? पंपास घास के मैदानों में, ठीक है। और पंपास घास के मैदानों में भी कहां कहां चलेंगी? ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे। ब्राजील, ब्राजील, अर्जेंटीना प्यारे विद्यार्थी, उरुग्वे। ये भी याद रखोगे। नंबर 4 पे है प्यारे विद्यार्थियों, नंबर 4 पर कौन सी है तो याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों? बिलफर्ड।
बिलफर्ड। ये कहां चलेंगे? उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दूसरा क्या कहोगे? दक्षिणी ध्रुव। और इन्हें क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? या टुंड्रा प्रदेशों में, या टुंड्रा प्रदेश मतलब जहां ठंड बहुत अधिक पड़ती है। ठीक। ठंडी पवनें कितने प्रकार की बताई प्यारे विद्यार्थी, जो पेपर में पूछी जाती हैं? 4। कौन कौन सी? एक तो मिस्ट्रल, कहां चलेगी? फ्रांस और स्पेन में। दूसरी क्या बताई? बोरा, ये कहां चलेंगे? आपके एशिया में। तीसरी क्या बताई? पंपेरा, ये कहां चलेंगी? ब्राजील में, अर्जेंटीना में, और क्या कहोगे? उरुग्वे में। फिर उसके बाद क्या बताया आप लोगों को? बिलफर्ड। बिलफर्ड जो चलेंगे वो कहां चलेंगे? उत्तरी ध्रुव में, और क्या कहोगे? दक्षिणी ध्रुव में। और कहां चलेंगे प्यारे विद्यार्थी? टुंड्रा प्रदेशों में। चलो सबसे पहले अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा लेक्चर है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल बहुत ही प्यारा सा। तो बिल्कुल भी प्यारे विद्यार्थियों लेक्चर को स्किप ना करें, बिल्कुल भी प्यारे विद्यार्थी। चलो नेक्स्ट है फेरल का नियम प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फेरल का नियम, देखो ये फेरल का नियम है क्या? ये फेरल का नियम क्या है? बहुत ही ध्यान से प्यारे विद्यार्थी देखो, ये आपकी पृथ्वी है और ये घूर्णन करती है। ये पृथ्वी है और ये क्या करती है? घूर्णन। ठीक है। यहां आपके क्या क्या करते हैं? ये कौन सी रेखा है प्यारे विद्यार्थी? 0 डिग्री रेखा। ठीक है। उसके बाद ये कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। और ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक। अगर आप उत्तरी गोलार्ध मतलब 0 डिग्री रेखा पर खड़े हैं और कोई वस्तु आप ऊपर की ओर मतलब उत्तरी गोलार्ध में फेंक रहे हैं तो किधर साइड गिरेगी प्यारे विद्यार्थियों? आपके दाईं ओर। उत्तरी गोलार्ध में वस्तु कहां गिरेंगी प्यारे विद्यार्थी? दाईं ओर। और ये जो प्यारे विद्यार्थी देखो, ये कहां गिरेंगी प्यारे विद्यार्थियों? बाईं ओर। ठीक। और ये सारी की सारी घटना जिस बल के कारण होती है उस बल को क्या कहा जाता है? कैरियोलिसिस बल। क्या कहोगे? कैरोलिसिस बल। ये सारे के सारा जो क्या बताया बताओ बच्चों मैंने? ठीक। फेरल के नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा या विषुवत रेखा पर खड़ा होकर कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंके तो वो किधर साइड गिरेगी? उसके दाईं ओर। और अगर दक्षिणी गोलार्ध में वस्तु फेंके तो वो उसके किधर साइड गिरेगी? बाईं ओर। और ये सारी की सारी घटना किसके कारण होती है प्यारे बच्चों? कैरियोलिसिस बल के कारण। और जब ये सारी की सारी घटना कैरियोलिसिस बल के कारण होती है और ये नियम किसने दिया था प्यारे विद्यार्थी? फेरल ने। तो इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? फेरल का नियम। क्या कहा जाता है? फेरल का नियम। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों बहुत ध्यान से दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही खतरनाक है प्यारे विद्यार्थियों। चलो देखो प्यारे विद्यार्थी इसका रिवाइज करते हैं एक बार। रिवाइज क्या क्या ये बताओ जरा मुझे। पवन क्या था? तो क्या कहेंगे पहले तो हवा बताओ जरा। एक कमरे में जो लगती हैं वो क्या कहलाती है आप लोगों की? हवा। और पवने क्या कहोगे? उन्हीं हवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलना क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थी? पवने। और उसके बाद आपसे अगर कहा जाए कि जो पवने हैं वो कितने प्रकार से चलती हैं तो क्या कहोगे? 2 प्रकार से। 2 प्रकार से कौन कौन से? एक तो ऊर्ध्वाधर और एक क्या कहोगे? क्षैतिज। क्षैतिज में क्या बताया था? जब भी पवने निम्न वायु दाब से उच्च वायु दाब की ओर चले तो वो क्या कहलाएंगे? आपकी क्षैतिज पवने। और जब भी पवने नीचे से ऊपर की ओर चले तो वो क्या कहलाएंगे प्यारे विद्यार्थी?
तो ऊर्ध्वाधर पवने। और अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों पवने कितने प्रकार की हैं, तो 3 प्रकार की। 3 प्रकार की कौन कौन से? तो प्रचलित पवने, दूसरी क्या कहोगे मौसमी पवने, और तीसरी क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों स्थलीय पवने। फिर आपको बताया था प्रचलित पवने क्या है, तो प्रचलित पवनों का मतलब जो वर्ष भर एक ही दिशा में चलती रहे, वो पवने क्या कहलाएंगे? प्रचलित पवने। और उसके बाद आपको बताया था प्यारे विद्यार्थियों मैंने मौसमी पवने। मौसमी पवने क्या है? जो अपनी दिशा का परिवर्तन मौसम या समय के साथ करे, वो क्या कहलाएंगे? मौसमी पवने। और स्थलीय पवनों में क्या बताया था प्यारे विद्यार्थी? जिनका क्षेत्र बिल्कुल सीमित हो, वे पवने क्या कहलाएंगे? आपकी स्थलीय पवने। फिर उसके बाद बताया था आप लोगों को पेटी। देखो अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थी विषुवतीय निम्न दाब पेटी कितने से कितने डिग्री के बीच में पड़ती है, तो क्या कहोगे? 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे। फिर उसके बाद बताया था प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को उपोषण उच्च दाब पेटी। उपोषण उच्च दाब पेटी कितने से कितने डिग्री के बीच में पड़ेगी, तो क्या कहोगे? 25 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में। फिर उसके बाद बताया था आप लोगों को उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, ये कितने से कितने डिग्री के बीच में पड़ेंगी? 35 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में। और फिर बताया था आप लोगों को लास्ट में ध्रुवीय पेटी। ध्रुवीय पेटी कितने से कितने डिग्री के बीच में पड़ेंगी, तो क्या कहोगे? 80 से 90 डिग्री के बीच में। और यही पॉइंट ऊपर चलता है और यही पॉइंट क्या चलता है प्यारे विद्यार्थियों? नीचे चलता है। फिर उसके बाद बताया था आप लोगों को मौसमी पवने। देखो मौसमी पवन, और हाँ एक सवाल तो और मैं भूल ही गया प्यारे विद्यार्थियों, आपसे अगर पूछा जाए कि जो हवा है या पवन है वो तेज कौन से गोलार्ध में चलती है, तो क्या कहोगे आप लोग? दक्षिणी गोलार्ध में। क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? हमारे महासागर। और उत्तरी गोलार्ध में क्या है प्यारे विद्यार्थियों? महाद्वीप है आपके। ठीक है, तो महासागरों में क्या चलती हैं? पवनें बिल्कुल तेज चलती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि दिन में हवा कैसे चलती है, तो क्या कहोगे? बताओ जरा। दिन में हवा चलेंगी समुद्र से स्थल की ओर, और रात में हवाएं कैसे चलेंगी, तो क्या कहेंगे? स्थल से समुद्र की ओर। इसी कारण प्यारे विद्यार्थी जो मछुआरे हैं, मछुआरे रात में ही मछली पकड़ने के लिए समुद्र के तटों पर जाते हैं, जिससे कि उनकी नाव में जो हमारी हवा या पवनें वो बहुत ज्यादा उन्हें बहाव में हेल्प करती है। फिर उसके बाद बताया था मैं आप लोगों को कि 3 प्रकार की, वो जो दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली 3 प्रकार की पवनें जो बहुत तेज गति से बहती हैं। एक तो क्या था आपका? चालीसा, दूसरा क्या था? प्रचंड पचासा, तीसरा क्या था प्यारे बच्चों? चीखता साटा। जो 40 है प्यारे विद्यार्थी वो कितने डिग्री पे चलेंगी? 40 डिग्री पे। जो आपकी 50 है वो कितने डिग्री पे चलेंगी? 50 डिग्री पे। और जो 60 है वो कितने डिग्री पे चलेंगी? 60 डिग्री पे। ठीक, फिर उसके बाद बताता था आपको स्थलीय पवने, मतलब जिनका क्षेत्र प्यारे विद्यार्थियों सीमित हो, वे पवने क्या कहलाएंगे? स्थलीय पवने। फिर उसके बाद बताया था मैंने आप लोगों को क्या कि कुछ पवनों के प्रकार। देखो 2 प्रकार की, एक तो गर्म पवने और एक क्या कहोगे? ठंडी पवने। उसमें जो इंपॉर्टेंट बताया था सबसे पहले क्या बताया था आप लोगों को? चिनोक। चिनोक कहां बहेंगे? यूएसए प्लस के कनाडा। कहां बहेंगे? यूएसए प्लस के कनाडा। उन्हें क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? भक्सी पवने कहा जाता है। फिर उसके बाद बताया था आप लोगों को फोन पवने। देखो फोन पवने कहां बहती है? आपकी स्विट्जरलैंड में। नार्वेस्टर कहां बहती है प्यारे विद्यार्थी? न्यूजीलैंड में। तो इस प्रकार में आप लोगों को 15 या 16 प्रकार की पवने बताया था प्यारे विद्यार्थियों। अगेन देखो इस लेक्चर को बिल्कुल भी मिस ना करें प्यारे विद्यार्थियों, यह लेक्चर आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा प्यारे विद्यार्थियों। में देखो आप लोगों को अभी चक्रवात भी पढ़ा था, लेकिन लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो प्यारे विद्यार्थियों, और हाँ एक बात और है प्यारे विद्यार्थियों, देखो आप अपना सपोर्ट इस चैनल को बनाए रखें प्यारे विद्यार्थियों, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और आपसे एक बात और पूछूंगा प्यारे विद्यार्थियों, ये बताओ जरा अगला जो लेक्चर लेना चाहोगे वो कौन से टॉपिक पर लेना चाहोगे प्यारे विद्यार्थियों? वर्ल्ड ज्योग्राफी का। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर ये लेक्चर प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्यारे विद्यार्थियों इस लेक्चर को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार।